नमस्कार दोस्तों, मोटिवेशनल बैंकर में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमें आपके लिए जीआईबी, सीआईबी और प्री प्रमोशन का वन स्टॉप सॉल्यूशन। फ्रेंड्स, ये हमारा सेकंड वीडियो है अगस्त 2022 के आरबीआई के सर्कुलर पर बेस्ड। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं। आरबीआई हैज रिसेंटली मॉडिफाइड फ्यू ऑफ द गाइडलाइंस ऑफ गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम जीएमएस 2015 जो है उसमें कुछ चेंज किए हैं। जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से कौन सा करेक्ट है? देखिए, हमने ऑप्शन इस तरह से लिए हैं ताकि आपको गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम की सारे चेंजेस एक बार में ही क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, जो मॉडिफिकेशंस किए हैं उनमें से कुछ ऑप्शंस यहाँ दिए हैं, उनको देखिए। डेजिग्नेटेड बैंक आर पेड हैंडलिंग चार्जेज फॉर न्यू मीडियम एंड लॉन्ग टर्म गोल्ड डिपॉजिट एट ए फ्लैट रेट ऑफ 1.5% and commission at the rate of 1% of the rupee equivalent of the amount of gold mobilized under the scheme. पहली बात, at the time of renewal of the deposit bank will only be paid a commission of 1%. जब रिन्यूअल होगा तो ये नहीं मिलेगा उनको, सिर्फ कमीशन मिलेगा 1% का। द रिडेम्पशन ऑफ प्रिंसिपल एट मैच्योरिटी शेयर एट द ऑप्शन ऑफ द डिपॉजिटर, वो जैसा चाहे कर सकता है, रुपी में भी कर सकता है, आइदर इन रुपी इक्विवेलेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ द डिपॉजिट गोल्ड एट द टाइम ऑफ रिडेम्पशन, या फिर गोल्ड में भी वो मांग सकता है। तो ये चारों ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हैं। ये जो चेंजेज हुए हैं उनको लेके हमने ये क्वेश्चन बनाया है, तो ऑल आर द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो ये जीएमएस 2015 जो है उस पे बेस्ड क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी ऐसा ही ले रहे हैं। इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? देखिए, बाकी के ऑप्शन यहां दिए हैं। एनी प्रीमेच्योर रिडेम्पशन ऑफ लॉन्ग टर्म गोल्ड डिपॉजिट शैल ओनली बी इन आईएनआर, यानी कोई प्रीमेच्योर कर रहा है तो सिर्फ रुपीस में ही पैसा मिलेगा उसको, उसको गोल्ड नहीं मिलेगा। इन केस ऑफ रिडेम्पशन इन गोल्ड, माना गोल्ड में रिडेम्पशन करता है तो 10 ग्राम या उसके मल्टीपल में उसको मिलेगा, और बचा हुआ जो है उसका वो इंडियन रुपीस में मिलेगा विद इंटरेस्ट। क्लियर है? देखिए, इन केस ऑफ रिडेम्पशन इन गोल्ड द क्वांटिटी ऑफ गोल्ड शैल बी पेबल इन मल्टीपल ऑफ 10 grams एंड द रिमेनिंग फ्रैक्शन ऑफ गोल्ड शैल बी पेबल इन इंडियन रुपीस। while redeeming the in gold, administrative expenses of 0.5% on notional redemption amount as on the maturity date in terms of INR will be collected from the depositor। तो ये सारे ऑप्शंस जो दिए हैं सभी करेक्ट हैं। तो ये तीन ऑप्शन यहाँ और तीन वहाँ, छह और जो ऑप्शन दिए हैं उनको आप ध्यान से देख लें। ये गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम में रिसेंटली चेंजेस किए गए हैं। ओके, थर्ड क्वेश्चन ले रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज कवर्ड अंडर आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बर्समैन स्कीम? जो ऑप्शन दिए हैं उनमें से आरबीआई की इंटीग्रेटेड ऑम्बर्समैन जो स्कीम है उसमें कौन कौन कवर हैं? देखो, कमर्शियल बैंक, आरआरबी, शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, नॉन शेड्यूल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक विद डिपॉजिट साइज ऑफ 50 करोड़ एंड अब, ये कवर हैं। ओके, सभी एनबीएफसी, ऑल एनबीएफसी विच आर ऑथराइज्ड टू एक्सेप्ट डिपॉजिट और हैव कस्टमर इंटरफेस विद एसेट साइज ऑफ 100 करोड़ एंड अबव एज ऑन डेट ऑफ द ऑडिटेड बैलेंस शीट ऑफ द प्रीवियस फाइनेंशियल, ये भी इंटीग्रेटेड ऑम्बर्समैन स्कीम में कवर हैं। ऑल सिस्टम पार्टिसिपेंट्स ऑफरिंग पेमेंट रिलेटेड सर्विसेज, जो जिनको पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट में कवर किया गया है, वो सभी भी ऑम्बर्समैन में, इंटीग्रेटेड ऑम्बर्समैन में कवर हैं। क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज, इनकी भी कंप्लेंट करनी है तो इंटीग्रेटेड ऑम्बर्समैन को की जा सकती है, ये भी कवर्ड हैं। तो आंसर क्या आ गया? ऑल ऑफ द एबव आर कवर्ड अंडर आरबीआई इंटीग्रेटेड ऑम्बर्समैन स्कीम। क्लियर है क्वेश्चन? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। एज पर रीसेंट आरबीआई डायरेक्टिव्स ऑल द शेड्यूल स्मॉल फाइनेंस, ये एसएफबी के बारे में, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स के बारे में क्वेश्चन है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाउ मेनी ईयर्स ऑफ ऑपरेशन एज ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 2 दे आर एलिजिबल फॉर ऑथराइज्ड डीलर कैटेगरी 1 लाइसेंस विद सब्जेक्ट टू कंप्लाइंस, जो भी कंप्लाइंस है उनकी। देखिए, कोई भी स्मॉल फाइनेंस बैंक जो ऑथराइज डीलर कैटेगरी 2 में काम कर रहा है, एक सर्टेन पीरियड के बाद 2 से 1 के लिए लाइसेंस ले सकता है। ये पीरियड कितना है? 3 ईयर, 2 ईयर, 5 ईयर और 1 ईयर। करेक्ट आंसर है 2 ईयर। 2 साल अगर उन्होंने सेटिस्फैक्ट्री ऑपरेशन किया तो वो कैटेगरी 1 के लिए लाइसेंस ले सकते हैं। अब इसी से रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, देखिए। As per latest RBI guideline, if a small finance bank is having license of authorized dealer 2 from past 2 years, देखो पिछले में तो 2 साल पूछा था हमने, 2 साल से उसके पास लाइसेंस है, एंड प्रपोज टू अपग्रेड इट टू ऑथराइज्ड डीलर 1 कैटेगरी, उसकी मिनिमम नेटवर्थ कितनी होनी चाहिए? 100 करोड़, 200 करोड़, 500 करोड़ और 1000 करोड़। करेक्ट आंसर है आपका 500 करोड़ की उसकी नेटवर्थ होनी चाहिए। तो ऑथराइज्ड डीलर 2 साल उसको एक्सपीरियंस हो गया और ऑथराइज्ड डीलर 2 में, ठीक है, और 500 करोड़ या उससे ज्यादा उसकी नेटवर्थ है, तो वो ऑथराइज्ड डीलर 1 के लिए अप्लाई कर सकता है। और भी क्वेश्चन है इसमें इसी से रिलेटेड, देखिए।
As per the latest RBI guideline, if a small finance bank is having license of authorized dealer 2 from past 2 years and proposes to upgrade to authorized dealer 1 subject to compliance the following norms. कौन कौन से compliance करने हैं? देखो, मिनिमम नेटवर्थ 500 करोड़ होनी चाहिए, हम बात कर चुके, और कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो उसका मिनिमम 15% होना चाहिए, नॉट लेस देन 15%. Net NP of the bank should not exceed 6% during previous 4 quarters and bank has made profit in preceding 2 years. ये भी एक condition है. It should not have defaulted in maintenance of CRR SLR during previous 2 years. ये भी एक condition है. It should have sound internal control system and should not have any major regulatory and supervisory concerns. तो ये सारी conditions डाली हुई हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक को जब ऑथराइज डीलर 1 का लाइसेंस लेना है, उसके लिए conditions हैं. तो all of the above is the correct answer. क्लियर है क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 7 ले रहे हैं. The Union Cabinet has recently approved the proposal of Ministry of Housing and Urban Affairs for continuation of प्रधानमंत्री आवास योजना. प्रधानमंत्री आवास योजना जो स्कीम है उसको कब तक कंटिन्यू किया गया है? 31 मार्च 2024, 31 दिसंबर 2024, 31 मार्च 2025, 31 दिसंबर 2025. देखिए इस स्कीम को PMAY प्राइम मिनिस्टर आवास योजना अर्बन जो स्कीम है उसको एक्सटेंड किया गया है आपका 31 दिसंबर 2024 तक. ओके, अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है. NPCI recently has signed a memorandum of understanding with which IIT for sharing knowledge on innovative idea share करने के लिए and to collaborate on the development of indigenous digital payment solution. कोई भी स्वदेशी डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइड करें. IIT वालों से तो यही उम्मीद की जा सकती है, तो IIT के साथ इन्होंने टाई अप किया. ये IIT कौन सा है ये पूछा है. IIT खड़गपुर, IIT मुंबई, IIT दिल्ली और IIT कानपुर. तो करेक्ट आंसर है इसका IIT कानपुर के साथ इन्होंने MOU किया है कि आप नए आइडियाज़ दीजिए हमको, डिजिटल कोई पेमेंट सॉल्यूशन दीजिए जो इंडिजीनियस हो, स्वदेशी हो, यहाँ का बनाया हुआ हो, ऐसा सॉल्यूशन दीजिए. उसके लिए IIT वालों से काफ़ी मदद मिलती है क्योंकि NPCI पूरा डिजिटल पे काम करता है और IT वाले जो लोग हैं वो डिजिटल में काफ़ी अच्छे होते हैं. क्वेश्चन नंबर 9 ले रहे हैं. एज पर द लेटेस्ट लिस्ट इशूड बाई RBI अंडर इट्स रेशनलाइजेशन ऑफ ब्रांच ऑथराइजेशन पॉलिसी गाइडलाइंस. आरबीआई ने लेटेस्ट लिस्ट इशू की है रेशनलाइजेशन ऑफ ब्रांच ऑथराइजेशन पॉलिसी गाइडलाइंस पे. द नंबर ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाइड एज. देखिए ये लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म क्या होता है. देखिए कुछ इलाके हिंदुस्तान के ऐसे हैं जैसे उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, यहाँ पे आतंकवाद, वामपंथी उग्रवाद जो है जिसको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म कहते हैं, LWE कहते हैं, उससे अफेक्टेड हैं काफ़ी सारे डिस्ट्रिक्ट. तो शुरू में 2017 में जो ये डिस्ट्रिक्ट थे जो आरबीआई ने आइडेंटिफाई किए थे ये थे 106. फिर 2018 में कुछ कम हुए, ये हो गए करीब 90. अभी 2022 में ये हो गए हैं 70. तो ये इतने डिस्ट्रिक्ट हैं अभी भी जो वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड हैं. तो ये डिस्ट्रिक्ट कितने हैं ये पूछा है. ये डिस्ट्रिक्ट हैं आपके 70. ओके, एक और इसी से रिलेटेड क्वेश्चन ले रहे हैं. एज पर द लेटेस्ट लिस्ट इशूड बाय आरबीआई अंडर इस रेशनलाइजेशन ऑफ ब्रांच ऑथराइजेशन पॉलिसी गाइडलाइन एमंग द गिवन स्टेट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट. झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल में से कौन सा स्टेट ऐसा है जहां पे सबसे ज्यादा जिले हैं जो इस वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित हैं. तो इसका करेक्ट आंसर है छत्तीसगढ़. छत्तीसगढ़ में अभी भी ये 70 जो ट्रेस किए हैं आरबीआई ने, जो फाइनलाइज किए हैं, उसमें से सबसे ज्यादा छत्तीसगढ़ में है. ऐसे जिले हैं जहां पे वामपंथी उग्रवाद की वजह से बैंकिंग को सफर करना पड़ता है. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 ले रहे हैं. ए ब्रांच ओपनड इन एनी टियर 3 to tier 6 सेंटर्स ऑफ लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट बाय ए बैंक विल बी कंसिडर्ड एज पर द आरबीआई ब्रांच ऑथराइजेशन. आरबीआई की ब्रांच ऑथराइजेशन पॉलिसी में टियर 3 से टियर 6 सेंटर पे जो लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट है वहां पे अगर कोई ब्रांच ओपन करी तो उसको कौन सी ब्रांच माना जाएगा. अनबैंक रूरल एरिया, बैंकिंग आउटलेट, सैटेलाइट ऑफिस और एक्सटेंशन काउंटर. इसको माना जाएगा अनबैंक्ड रूरल सेंटर. ऐसे सेंटर्स में किसी भी तरह की कोई परमिशन की जरूरत नहीं है, ब्रांचें खोली जा सकती हैं. ठीक है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म से अफेक्टेड टियर 3 to tier 6 सेंटर पर अगर कोई ब्रांच खोली जाएगी तो उसको अनबैंक्ड रूरल सेंटर माना जाएगा. इस एरिया में कोई बैंक नहीं थी. ओके, क्वेश्चन नंबर 12.
एक्सपेंड IIBX। IIBX की फुल फॉर्म है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज। देखिए रिसेंटली इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA गांधीनगर हैज इशूड द क्राइटेरिया फॉर क्वालिफाइड सप्लाई ऑफ बुलियंस ऑन IIBX। तो इनके लिए एक लिस्ट जारी की है इन्होंने कि कौन कौन क्वालिफाई करते हैं, कुछ कंडीशंस डाली हैं, इसलिए IIBX का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। IFSCA का भी फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। कंडीशंस क्या डाली हैं, जैसे ये जो भी क्वालिफाइड सप्लायर हैं वो कम से कम 5 साल से मेटल की सप्लाई कर रहे हो, प्रीशियस मेटल की सप्लाई कर रहे हो, मिनिमम नेटवर्थ इनकी $10 मिलियन से कम नहीं होनी चाहिए, इस तरह की कुछ कंडीशंस डाली हैं, इसलिए हमने ये एब्रीवेशन आपके लिए लिया है। ओके, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, द गवर्नमेंट एक्सपेंडेड द मैंडेटरी ई इनवॉइसिंग ऑफ फॉर एंटिटीज विद एनुअल टर्नओवर ऑफ हाउ मच एंड एबव फ्रॉम अक्टूबर। 1 अक्टूबर से ई इनवॉइसिंग करना जरूरी है अगर आपका टर्नओवर इतना है तो। द मूव इज एम टू प्लग रेवेन्यू लीकेज एंड फैसिलिटेट कंप्लायंस। पर्पज क्या है कि रेवेन्यू लीकेज को रोका जाए और कंप्लायंस हो जाए प्रॉपर्ली। एट मोमेंट ई इनवॉइसिंग इज कंपलसरी फॉर बिजनेस विद एनुअल। अभी जो ई इनवॉइसिंग है, देखिए फिलहाल जो ई इनवॉइसिंग है वो 20 करोड़ के टर्नओवर पे करना है, अभी इसको कर दिया है 10 करोड़। ठीक है, तो 10 करोड़ एंड एबव का जिसका टर्नओवर है उसको 1 अक्टूबर से ई इनवॉइसिंग करना मस्ट है। 1 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़ 5 करोड़, 5 करोड़ 10 करोड़ और 10 करोड़ 20 करोड़। तो 20 करोड़ पहले था, अभी इसको कर दिया है 10 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14। मार्केट रेगुलेटर सेबी हैज प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ this bond as a mode of sustainable finance and टिकाऊ finance, saying such security can be utilized for various blue economy related activities जैसे ओशन रिसोर्स माइनिंग, सस्टेनेबल फिशिंग, इसके लिए इस पैसे को यूज किया जा सकता है। तो उसके लिए इन्होंने ब्लू बॉन्ड इशू किए हैं, इन्होंने परमिशन दी है इसको, प्रपोज द कंसेप्ट ऑफ ब्लू बॉन्ड। ये ब्लू इकोनॉमी देखिए यहां दिया है ना आपको, saying such security can be utilized for various blue economy related activities जैसे ओशन रिसोर्स माइनिंग, सस्टेनेबल फिशिंग, इसके लिए तो इन्होंने ब्लू बॉन्ड का इसमें कंसेप्ट दिया है, सेबी ने इसके लिए परमिशन दे दी है। ग्रीन बॉन्ड, ब्लू बॉन्ड, व्हाइट बॉन्ड और मसाला बॉन्ड, तो करेक्ट आंसर है आपका ब्लू बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 15 ले रहे हैं, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड टू रिस्टोर इंटरेस्ट सबवेंशन ऑन शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन to this % for all financial institutions for the financial year 22-23 to 24-25 for lending short term agri loan up to 3 lakh। देखो 3 लाख तक का जो लोन देते हैं किसान को, उस पर रेट है 7%, प्रॉम्प्ट रीपेमेंट किया तो 3% इनको इसका फायदा मिल जाता है, तो इफेक्टिव रेट आता है 4%। अभी इसमें इंटरेस्ट सबवेंशन दिया है शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन, ये दिया है 1.5% का सभी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को। ठीक है, ये 2022-23 से 24-25 तक के लिए है, तो करेक्ट आंसर है 1.5%। इसको रिस्टोर किया है, पहले भी था एक्चुअली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 दोस्तों, ये सेकंड वीडियो है हमारा आरबीआई सर्कुलर पे, अगस्त के सर्कुलर पे बेस्ड। फर्स्ट वीडियो आप वीडियो लाइब्रेरी में देख सकते हैं। विच इंडियन बैंक बिकम द फर्स्ट इंडियन लेंडर टू फ्रेम ए पॉलिसी टू फंड मेकर टू लैब ग्रोन डायमंड सिंथेटिक डायमंड। देखिए डायमंड पे तो पॉलिसी बैंकें बनाती हैं, ये सिंथेटिक डायमंड लैब में जो डायमंड ग्रो होंगे उनके लिए भी फाइनेंसिंग की पॉलिसी बनाई है। तो ये किस बैंक ने बनाई है? जाहिर है हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक ही ऐसा काम कर सकता है, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने सिंथेटिक डायमंड के ऊपर लैंडिंग करने के लिए भी पॉलिसी बना दी है। ओके, ये कुछ जीके के क्वेश्चन है आपके लिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिस्क्लोज द इट्स इंस्पेक्शन रिपोर्ट of which bank under the RTI with the Supreme Court rejecting the opposition to making such report public earlier। सुप्रीम कोर्ट के रिजेक्शन के बाद में कि नहीं इस तरह का अपोजिशन एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, आरबीआई ने सिटी यूनियन बैंक की इंस्पेक्शन रिपोर्ट को आरटीआई के तहत डिस्क्लोज किया है। पहले इन्होंने मना कर दिया था, बाद में सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के बाद में सिटी यूनियन बैंक की इंस्पेक्शन रिपोर्ट को इन्होंने डिस्क्लोज किया है आरटीआई में। ओके, तो ये आंसर है आपका सिटी यूनियन बैंक। आरबीआई हैज डिस्क्लोज इट्स इंस्पेक्शन रिपोर्ट ऑफ विच बैंक अंडर आरटीआई एक्ट, आंसर है सिटी यूनियन बैंक। 18 क्वेश्चन ले रहे हैं, टू एजुकेट कस्टमर ऑन द मोडस ऑपरेंडी ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉडस्टर एंड शेयर इनपुट ऑन द सेफ बैंकिंग हैबिट्स, विच बैंक हैज कम आउट विद ए कम्युनिटी अवेयरनेस प्रोग्राम कॉल्ड विजिलांटी। कौन सी बैंक है जिसने फाइनेंशियल फ्रॉड से बचने के लिए ये विजिलांटी प्रोग्राम बनाया है? ये बैंक है हमारा आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक ऑफ बड़ौदा और एचडीएफसी बैंक। करेक्ट आंसर है आपका एचडीएफसी बैंक। देखिए आजकल फाइनेंशियल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं क्योंकि अभी डिजिटल का जमाना आ गया है, तो इन सब से बचने के लिए इस तरह के कैंपेन चला रहे हैं अलग अलग बैंक, अलग अलग
कैंपेन चला रहे हैं, तो एचडीएफसी ने इसको नाम दिया विजिलांटी। India's third largest private lender bank is winding up its subsidiary in Britain after a deal with financial firm OpenPaid failed। देखिए ये एक फाइनेंशियल फर्म है ब्रिटेन की, आफ्टर ए डील विद फाइनेंशियल फर्म पेपेड, ये फेल हुई है। उसके बाद में इन्होंने ब्रिटेन में अपना कारोबार वाइंड अप करने का तय किया है। ये इंडिया का कौन सा प्राइवेट सेक्टर बैंक है? थर्ड लार्जेस्ट, आंसर आप निकाल सकते हैं, थर्ड लार्जेस्ट एक्सिस बैंक है। ओके, और लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20th। ग्लोबल एस्क्रो बैंकिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर कैस्लर हैज पार्टनर्ड विद विच बैंक टू ऑफर डिजिटल एस्क्रो सर्विसेज फॉर बैंक कस्टमर। देखो, एस्क्रो बैंकिंग क्या होती है? पैसे को पार्क करना है किसी अकाउंट में तो उसके लिए एस्क्रो अकाउंट खोला जाता है। तो ये ग्लोबल सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, बैंकिंग ग्लोबल बैंकिंग एस्क्रो बैंकिंग के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइडर कैस्लर। इसने बैंक के साथ टाई अप किया है ताकि कस्टमर्स को डिजिटल एस्क्रो अकाउंट खोलने में मदद मिल सके। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, यस बैंक और एचडीएफसी बैंक। करेक्ट आंसर है आपका यस बैंक। ओके फ्रेंड्स, तो ये 20 क्वेश्चन इसमें हैं और 20 क्वेश्चन हमने पिछले वीडियो में लिए हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें आपके अगस्त महीने में जितने भी चेंजेज हुए हैं आरबीआई की गाइडलाइंस की वजह से, वो सारे कवर हो गए हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।